आज का ज़बूर एक गहरा रूहानी ज़बूर है जो इंसान के दिल की कश्मकश और खुदा की हिकमत पर रोशनी डालता है, जिसमें ज़बूर निगार अपनी उलझन और आजमाइश का इजहार करता है, लेकिन आखिरकार खुदा की हजूरी में इत्मीनान और समझ पाता है। ज़बूर निगार इब्तिदा में ये महसूस करता है कि शरीर लोग खुशहाल हैं जबकि नेक लोग मुश्किलात में हैं। ये सवाल पैदा करता है कि क्यों खुदा शरीरों को कामयाब होने देता है, जिससे हम सबक सीखते हैं कि दुनियावी खुशहाली आरज़ी है और खुदा के इंसाफ पर भरोसा रखना ज़रूरी है। ज़बूर निगार ये तस्लीम करता है कि शरीरों की कामयाबी देखकर इसका ईमान मतज़लज़ल हो गया था, लेकिन वो खुदा की रहनुमाई से दोबारा ईमान पर कायम रहा, जिससे हम सबक सीखते हैं कि ईमान की आजमाइश ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन खुदा की हजूरी में सुकून और समझ हासिल होती है। ज़बूर निगार जब खुदा की इबादत के लिए मुक़द्दस जगह में दाखिल होता है तो उसे समझ आती है कि शरीरों का इंजाम तबाही है। ये उसे यकीन दिलाता है कि खुदा का इंसाफ कामिल है। खुदा की हजूरी में आने से हमारी उलझनें ख़त्म होती हैं और हमें अब्दी सच्चाई की पहचान होती है। ज़बूर में वजाहत की गई है कि शरीरों की खुशहाली आरज़ी है और इनका अंजाम हलाकत है, जिससे हम सीखते हैं कि हमें वक्ती कामयाबियों पर रश्क नहीं करना चाहिए, बल्कि खुदा की अपनी बादशाही की तलाश करनी चाहिए। ज़बूर निगार आखिर में इस बात को तस्लीम करता है कि खुदा ही इसकी सबसे बड़ी दौलत है और इसके बगैर ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, जो हमें सिखाता है कि खुदा के साथ करीबी ताल्लुक़ हमारी सबसे बड़ी कामयाबी और सुकून का ज़रिया है। ज़बूर निगार कहता है कि अगरचा वो पहले भटक गया था, खुदा ने इसका हाथ थाम लिया और इसे सही रास्ते पर वापस लाया, जिससे हमें सबक मिलता है कि खुदा कभी हमें नहीं छोड़ता और हमें अपने तमाम मामलात में खुदा पर भरोसा रखना चाहिए। ज़बूर का इख्तिताम खुदा की तारीफ़ और खुदा की हजूरी में सुकून के इजहार के साथ होता है, जिसमें सीखने की बात है कि दुनियावी मसाइल के बावजूद खुदा की हजूरी में हमेशा सुकून और इत्मीनान मिलता है। मजमूई तौर पर इस ज़बूर से हम सीखते हैं कि दुनियावी हालात के बारे में उलझन का शिकार ना हों, बल्कि खुदा की हिकमत और इंसाफ पर भरोसा रखें। खुदा के साथ ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है और इसी से हकीकी सुकून और खुशी हासिल होती है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 73। बेशक खुदा इसराइल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पाँव तो फिसलने को थे, मेरे कदम करीबन लग़ज़िश खा चुके थे, क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबाल मंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था, इसलिए कि उनकी मौत में जानकनी नहीं बल्कि उनकी कुव्वत बनी रहती है। वो और आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते, ना और लोगों की तरह उन पर आफत आती है, इसलिए गरूर उनके गले का हार है। गोया वो जुल्म से मुलबस हैं, उनकी आंखें चर्बी से उभरी हुई हैं, उनके दिल के ख्यालात हद से बढ़ गए हैं। वो ठट्ठा मारते और शरारत से जुल्म की बातें करते हैं। वो बड़ा बोल बोलते हैं, उनके मुंह आसमान पर हैं और उनकी ज़ुबानें ज़मीन की सैर करती हैं, इसलिए उसके लोग इस तरफ रुजू होते हैं और जी भर कर पीते हैं। वो कहते हैं, खुदा को कैसे मालूम है, क्या हक ताला को कुछ इल्म है। इन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं। यकीनन मैंने अब अपने दिल को साफ और अपने हाथों को पाक किया, क्योंकि मुझ पर दिन भर आफत रहती है और मैं हर सुबह तनबीह पाता हूँ। अगर मैं कहता कि यूँ कहूँगा तो तेरे फर्जंदों की नस्ल से बेवफाई करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं तो ये मेरी नज़र में दुश्वार था, जब तक कि मैंने खुदा के मक़दस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा। यकीनन तो उनको फिसलनी जगहों में रखता है
और हलाकत की तरफ धकेल देता है। वो दम भर में कैसे उजड़ गए, वो हादसों से बिल्कुल फना हो गए। जैसे जाग उठने वाला ख्वाब को, वैसे ही तू ए खुदावन जाग कर उनकी सूरत को नाचीज जानेगा, क्योंकि मेरा दिल रंजीदा हुआ और मेरा जिक्र छिद गया था। मैं बेअक्ल और जाहिल था, मैं तेरे सामने जानवर की मानित था, तो भी मैं बराबर तेरे साथ हूँ। तूने मेरा दाहिना हाथ पकड़ रखा है, तू अपनी मसलहत से मेरी रहनुमाई करेगा और आखिरकार मुझे जलाल में कबूल फरमाएगा। आसमान पर तेरे सिवा मेरा कौन है और ज़मीन पर तेरे सिवा मैं किसी का मुश्ताक नहीं। को मेरा जिस्म और मेरा दिल ज़ाइल हो जाएं, तो भी खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बखरा है, क्योंकि देख वो जो तुझसे दूर हैं फना हो जाएंगे। तूने उन सबको जिन्होंने तुझसे बेवफाई की हलाक कर दिया है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदा की नज़दीकी हासिल करूं। मैंने खुदावंद खुदा को अपनी पनाह का बना लिया है, ताकि तेरे सब कामों का बयां करूं। खुदावंद की पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना सबके लिए बायस बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।